गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू। तो अब शुरू हो चुका है वही मेरा लिफ्ट वाला ब्लॉगिंग वाला रूम। तो वैसे काश ऐसा मुझे घर पे भी मिल जाता तो मजा आ जाता। छोटा सा है, बहुत परफेक्ट है, एक जैसे देखा जाए तो स्टूडियो भी कह सकते हैं। अगर कोई बनाना चाहे तो बहुत छोटा और मेरे से हाइट वाले इंसान के तो परफेक्ट स्टूडियो है। तो लिफ्ट बन गया मेरा स्टूडियो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार ब्लॉगिंग करना, क्योंकि लाइटिंग वगैरह है, पावर है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू जो मेरी फैमिली। तो मेरे अभी 614 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो और जो नए आने वाले हैं दोस्तों, उनको मोस्ट वेलकम, और जो आ चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग करते हैं अब हम शुरू। तो करीबन 8 बजने वाला है और बारिश बहुत जोर शोर से लगी हुई है। तो अब जाके आखिरकार फिर बोलते हैं, मैंने फटाफट चाय लेके आ दो, कब लेकर आओगे? तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं पे सर मैं थोड़ा फेस वॉश वगैरह और ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी नहीं करता, बाहर बारिश हो रही है। तो कल जो मैंने आपको स्मार्ट वॉशरूम दिखाया था, तो मैं उधर की साइड ही जा रही हूँ। तो फटाफट पहले मैं अपना हाथ धोती हूँ, अपना ड्रेसिंग तो क्या ठीक करूँगी, मतलब खाली फेस वॉश और ब्रश वगैरह कर लेंगे, और क्या हो सकता है यहाँ पर बाकी। तो फिर जाके फटाफट चाय वाय लेकर आएंगे, फिर ओरियो वाला बिस्किट लेंगे। अपनी नानी नानी सिम को ढेर सारा प्यार करा दोस्तों। तो अब हम चाहते हैं सीधा, तो आप मेरी पूरी वीडियोज में ऐसे बने रहना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैं हमेशा पता क्या करती हूँ, मैं आप लोगों से बात करते करते ना हमेशा 11 बटन दबा देती हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं हमेशा गलती क्या करती हूँ। मुझे दबाना होता है हमेशा ये आला, मैं हमेशा गलती से ये आला स्विच ऑन कर देती हूँ, जिससे यहाँ पर से बेल बज जाती है। जरा मैं आपको सुनाती हूँ, इस तरीके से एक आवाज़ आती है जिससे मैं डर जाती हूँ। फिर मैं इसको दोबारा दबा देती हूँ और ये खुल गया। तो अब चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये सोचेंगे कि मैं बाहर ऐसे चलेगी, नहीं, मैंने मास्क लगाया है, क्योंकि बिना मास्क के मैं कहीं नहीं जाती। पर जाने से पहले यहाँ पर बारिश हो रही, तो जिसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। तो कैसा हो जाता है ना, बारिश के टाइम पे पूरा फर्श गीला गीला, और जिससे वो कर्मचारी होते हैं ना, उन बेचारों के लिए बहुत बड़ी आफत आ जाती है, क्योंकि बाहर चप्पल से लोग गंदगी से आ रहे जा रहे, वो बेचारे पोछा लगा रहे, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा मुझे लगा था। तो मैं वही वाले स्मार्ट वॉशरूम में, तो दोस्तों मैं बड़ा स्माइल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने हेयर भी वॉश कर लिए थे, और साथ में मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूरा फेस वॉश कर लिया था मुझे अच्छे से। उसके बाद मैं चाय लेने के लिए गई थी। जब मैं जा रही थी ना दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है ना, तो मैं पूरी भीग चुकी थी, यानी कि उस समय सर पे पन्नी भी नहीं थी मेरे पास। फिर मैंने अंकल जी से बात करी, और यहाँ पर मैंने चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया था। तब तक मैंने कहा चलो, अंकल को बता दिया था कि आप अंकल 4 ग्लास कर देना। साथ में मैंने अपने लिए फिर अंकल से पन्नी ले ली थी, और यहाँ मैं पहुँच गई ओरियो वाले बिस्किट के लिए, जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। साथ में अब मैं भी खाने लगी। हम इसी के साथ ही मैं वापस आ गई, और जब मैं वापस आती तो फिर यहाँ पर बहुत लोग वेट कर रहे थे, यानी कि बारिश हो रही थी, तो बारिश का मज़ा ले रहे थे कुछ लोग। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी अंकल की फिर से उनके लिए काम ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं यही दिखाना चाह रही थी आपको कि सबसे ज़्यादा काम तो उस दिन बारिश में अंकल लोगों के लिए ही होता है। उसके बाद हम सिर्फ 2 हैं दोस्तों, और मैं 6 ग्लास इसलिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बारिश हो रही है, तो अगर आप जा सकते हो तो चले जाओ, और बहुत सारी चाय लेके आ जाओ, जिससे मैं सबको यही कहती हूँ कि भैया आप भी ले लो, और भाभी आप भी ले लो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ अभी 3-4 लोग ही अवेलेबल थे, इसलिए मैंने 4 ग्लास में चाय डाली। वैसे मैं लेकर एक्स्ट्रा आई थी कि जैसे मुझे कोई और दिख जाए तो मैं उनको भी वो चाय दे दूँ। तो अच्छा लगता है दोस्तों, मैं तो चाय बहुत पीती हूँ। और बहुत सारे पहाड़ी लोग होते हैं जो टी लवर होते हैं, तो पहाड़ी क्या कोई भी मुझे मिल जाए जिससे मैं उनको भी चाय दे दूँ। तो मेरा भाई बता रहा है, तो इतनी ग्लास लेकर क्यों आई है, कि तू पागल है। तो वहाँ पर मुझे डांट रहा था, तो बस कोई बात नहीं, चलता है दोस्तों। ये सारा सामान मैं इसके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो अभी चाय पैक कर दी, क्योंकि भाभी लोग सभी लोग, भाभी हो गए, भैया हो गए, और भी लोग हैं वहाँ पर, तो वो लोग बाहर थे। तो अभी जो यहाँ पर अवेलेबल थे मैंने उनको चाय दे दी। उसके बाद ही मुझसे गुस्सा हो चुका है, और यहाँ पर मेरे पीछे रहे पुलिस वाले भैया। तो फिलहाल दोस्तों अभी बजने वाले हैं 10, और साथ में डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया है, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन लेके आनी है, और साथ में ये बोला है कि नीरज का आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि हमें बाद में आना पड़ेगा, क्योंकि यार सच में यहाँ 30 बेड है, और यहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा जो वेटिंग पे है। तो फटाफट ऑपरेशन करके उनको घर भेज देते हैं, जिससे उसका ट्रीटमेंट आराम से होते रहे, और घर में ही ज्यादा अच्छे से हो सकती है। जितने इंजेक्शन लगने लग चुके हैं उसके दर्द के, अब उसे घर पे ही रेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे बहुत ज्यादा कमजोर है, तो सेट्रिजोन करके नाम है। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी मिलती हूँ आपसे। अब फटाफट मुझे मेडिकल स्टोर जाना है, वहां से दवाई का पता करना है, और उसके बाद फिर मैं दीदी को फोन करती हूँ, उनको भी थोड़ा अलर्ट भी जारी कर देती हूँ कि हम घर आने वाले हैं। और बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। ऊपर से फिर मैंने हेयर वॉश भी कर दिया आज, तो बाहर वैसे ही इतनी बुरी कंडीशन है, ऊपर से ऐसे हाल हो चुका है। तो चलिए वो तो सब छोड़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो फटाफट मैं मेडिकल स्टोर में जाते, बाहर फोन में दिखा पाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो फोन भी भीग जाएगा, वो भी सही नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको अपना ब्लॉगिंग वाले रूम पे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आपको मेरे इंस्टा आईडी पे जाना है, मेरी रील्स देखनी है, तो सच में मेरी ब्लॉगिंग से ज्यादा अच्छा तो मेरी रील्स अच्छी लगती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी खुद को बहुत ज्यादा निहारती हूँ अपने इंस्टा आईडी पे। अगर आपको मेरी इंस्टा आईडी जाननी है तो CMA यानी कि सीमा BIAST बिस्ट, अब वहां जाके मुझे देख सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे, अभी गीतू का वीडियो कॉल आ रहा है, एक बार उनसे मैं बात कर लेती हूँ।
देख सकते हैं सफाई करने वाले भैया बेचारे इसी वो स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो जा रहे हैं वो एक बहुत बड़े सर है। तो अगर हम लोग जा रहे थे हमें तो डांट रहे थे वो, पर उनको नहीं कह रहे क्योंकि वो सर है, तो उनसे तो स्माइल से बात हो रही थी। यहाँ पर मैं भैया दवाई लेके आ चुकी हूँ, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। और साथ में एक अंकल मुझे मिल चुके हैं, तो उनकी कहानी मैं आपको आगे बताऊँगी, तो आप आराम से सुनिए। फिलहाल मुझे सुन के तो बहुत बुरा लगा, मुझे साथ में रोना भी आ चुका था। दोस्तों अभी मैं अपने ब्लॉग वाले लिफ्ट में नहीं हूँ, मैं अभी यहाँ पर किसी की हेल्प करने के लिए पहुँच गई थी। एक अंकल मिल गए थे, तो उनको रास्ता नहीं पता था, तो उनको मैं लिफ्ट तक छोड़ने आई, तो उनकी जर्नी पता चली। सच में यार जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ से उनका डिवोर्स हो चुका था। उसके बाद 10 साल के बाद मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा मम्मी को वापस लेके आओ। जब मैं वापस लेके आया, मेरी माँ बीमार थी, मेरी कंडीशन वैसी खराब थी। अब बेटा इतना बड़ा हो चुका है। बस वो यही बता रहे थे कि बेटा बड़ा हो चुका है, दिमाग से थोड़ा सा आई थिंक मेंटली डिस्टर्ब है, तो कहते हैं इससे अच्छा ये मर जाता तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। वो क्यों? क्योंकि वो उनको मारता है और उनके कूल्हे की भी हड्डी तोड़ी हुई है, हाथ को कल ही मारा हुआ है। तो इस तरीके के बच्चे जब बड़े होने के बाद ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। इसने कुछ ज़्यादा मेडिसिन खा ली, इस वजह से वो एडमिट है। तो आई होप मैं उनको छोड़ छाड़ के आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अब मैं जाती हूँ सीधा नीरज के पास पहुँचती हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों नीरज के डिस्चार्ज होने से पहले मुझे ये फाइल दोबारा चेक कराने के लिए बोला गया है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कार्डियोलॉजी पे कल डॉक्टर आएंगे, ऐसा तो हमें कहा था, पर ऐसे डॉक्टर नहीं आए थे। मेरे साथ जो कल दीदी आई थी उनकी ये भाभी है, तो अब मेरे साथ ये जा रहे हैं। तो बाहर बारिश हो रही है, मैंने रेनकोट ले लिया है फ़िलहाल। तो अब चलते हैं और देखते हैं। ऊपर से बालों को बचाने के लिए मैंने पगनी भी ले ली है, जिससे पॉलीथीन से थोड़ा ये होगा कि बारिश के पानी से बाल डैमेज ना हो। आई होप बारिश रुक जाए। सुबह से बारिश चल रही है आज। चलते हैं हम सीधा ओटी पे, मिलते हैं आपसे। तो देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं नीरज की फाइल को देख के। तो चलिए दोस्तों, एक बार जाने से पहले हम बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बाहर बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। वो तो थैंक गॉड कि किसी का रेनकोट मुझे मिल चुका था। तो मैं यहाँ पे से फिर से भाभी को बता रही हूँ कि ये मेडिसिन वाला कॉर्नर है और सामने रिसेप्शन था और हमारे सामने रहा कार्डियोलॉजी। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो मैंने उनको बता दिया था कि यही वो जो रूम है जहाँ हमें जाना है। तो यहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। करीबन हमने यहाँ पर 2 घंटा वेट करा। वैसे डिस्चार्ज बनने वाला था, पर ये पेपर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जबकि जैसा हमें आपको पता था कि हम जब कल पहुँचे थे तो बहुत सारा शप्पा हो चुका था। यहाँ पर बारिश को देखो कितना कीचड़ हो चुका है दोस्तों। तो यानी कि शप्पा यानी कि वो डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि नीरज की रिपोर्ट नॉर्मल है। और उन वाली भाभी को बोला था कि आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, तो आपको लाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर से खुद वो लेकर आ जाएंगे। इसलिए हमारे सासों में सास आ गई। तो मैंने कहा चलो टेंशन मत लो। हाँ, पर दोस्तों जाने से पहले ना ज़िंदगी सच में बहुत सिंपल है। ये इससे पता चलता है कि इस चबूतरे में ना बहुत से लोगों की लाइफ, उनका घर, उनका रहन सहन, तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर हो जाती है। तो मैं ऐसी जगह बहुत जगह ठहर जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे आंखें हटती नहीं, मतलब अलग सी दुनिया स्टार्ट हो जाती है। क्या यार, हम इतना कुछ सोचते हैं और लाइफ में देखो लोग ऐसे भी गुजारा कर लेते हैं। तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, फिलहाल मैं तो मेरे आंखें नम हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं काश इन लोगों के लिए कुछ कर पाती। तो फिलहाल उसको तो सभी साइड करते हैं और उसके बाद मैं सीधा चल दिए अपने एम्स की ओर, यानी कि मैं इसका सीधा हम लोग चलते थे हॉस्पिटल की ओर। और साथ में हम लोग बातें करते करते जा रहे थे भाभी जी और मैं। तो और साथ में अरे हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई दोस्तों। आज जो मेरा ब्लॉगिंग वाला लिफ्ट वाला रूम है, यानी उसका उद्घाटन था। तो जैसा मुझे पता चला उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा बारिश हल्की हल्की हुई। तो आप पीछे जो देख रहे हैं ये एक मज़ार है, यानी कि यहाँ पर आप मतलब पीर बाबा स्थापित किए गए हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ करते। तो मैंने बहुत सारे हिंदुओं को भी वहाँ जाते हुए देखा था। तो साथ में जब मैं वहाँ पर देख रही थी, उसके बाद आपको जो एक वाइट वाली वैन दिख रही है ना दोस्तों, यही वाली, यहाँ तो ये अंतिम यात्रा है। तो देखो ना, इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हैं कि इंसान के बचने से लेकर उसकी मौत तक का सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा चलो आगे इतनी भीड़ किस बात की हो रही है, तो मैंने कहा चलो हम जाकर देख लेते हैं। तो तभी मुझे जय श्री राम राधे राधे, जय श्री राम राधे 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 राधे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ इसीलिए हो रही है। जब मैंने सोचा कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों हो रही है, तब मुझे जाके पता चला कि जब मुझे इतनी मैंने सोचा कि फिलहाल दोस्तों मैं यही सोची थी इतनी भीड़ और यहाँ पर इतना मैट वैट क्यों बिछाया है फिलहाल दोस्तों। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज यहाँ पर लिफ्ट का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग, ऊपर से बीजेपी के एक मतलब उनका कमल का फूल था, तो वो गाड़ियाँ भी बहुत सारी आई थी। तो लोगों के मुँह से मुझे ये पता चला था कि आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री यानी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह जी भी यहाँ पर आए थे। तो बस यहाँ पर जोरों शोरों से काम चल रहा था। यहाँ पर इन्होंने आग लगाने की जगह यानी कि एक मतलब धुआं लगा दिया था, जिससे
से यहाँ पर ही थोड़ा फायर वगैरह अगर बाई चांस अलर्ट जारी हो जाए और साथ में थोड़ा पानी के फुवारे आ जाए, तो देखो आज मेरा ब्लॉगिंग रूम कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो ये रहा वो धुआं, पर इससे कोई काम नहीं बना। तो यहाँ पर वो मतलब डांट रहे थे कि आप यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल डाल देते, आग लगता, थोड़ा सा अच्छा दिखता। तो अभी करीबन बजने वाले हैं 6 और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यानी कि नीरज का डिस्चार्ज हो चुका है। और यहाँ पर नीरज के हाथ की जो सुई डाल लगा रखी है उन्होंने, तो वो निकाला जा रहा है, वो रिमूव किया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अब हमें अलविदा कहना पड़ेगा इस हॉस्पिटल को। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हम पहले हम सोचते हैं चले जाए चले जाए। जब हम जा रहे होते हैं हमारी खुशी तो होती है, पर इन लोगों की भी बहुत याद आ जाती है, क्योंकि कुछ कनेक्शन हमारे यहाँ बनने लग जाते हैं, क्योंकि सब दुखी दुखी एक साथ बैठे होते हैं। तो एक दूसरे के साथ गम बांटने से बहुत सारा अच्छा लगता है दोस्तों। जब मैं जा रही थी तो मुझे यहाँ वालों की बहुत याद आ रही थी। तो वही ना, उस समय 3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि कब ख़त्म होंगे, और जब ख़त्म हो रहे थे तो फिर ऐसा लग रहा था कि यार ये बेचारा, मतलब मैं जा रही हूँ और मतलब याद आ रही थी जो भी था। तो एक लुक मैंने अपनी आंखों में इनको फिर से भर लिया, मतलब अच्छा लग रहा था यार दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम जा रहे हैं और हमने सबसे विदा ले लिया था। लास्ट में दीदी से भी ले चुके हैं हम विदा। तो अब हम मिलेंगे, अब तो पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि दीदी अक्सर की है, हम खटीमा वाली ठहरे। देखो कुदरती हम यहाँ मिल गए। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो दीदी से मिलना हमारा था, तो इसीलिए इंसान इस तरीके से मिल जाता है। तो चलते हैं दीदी, तो आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं अब हम कहाँ मिलते हैं दीदी से। तो ठीक है दीदी, ध्यान से। हाँ ठीक है, बाय दी, बाय, हैप्पी रोज़ा दी। तो अब चलते हैं दोस्तों। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इधर का कुछ एरिया। ये मेरा ब्लॉगिंग वाला जो था, ये मेरा ब्लॉगिंग आज यहाँ पे उद्घाटन भी हो चुका है। तो अब चलते हैं, और साथ में इस तरीके से आज पूरी मैट वगैरह बिछाई हुई है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे ओला से हमने कार बुक कर ली थी दोस्तों। मुझे तो इतना ड्रीम है ना, मुझे कार चलाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, तो जिससे थोड़ा नीरज को आराम लगे, तो इस वजह से हमने ओला करा हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घर का, और काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी नहीं पहुंचे थे। अभी तो समय तो जब आपने देखा था हम निकले तो वहाँ पर 6 बजे के आसपास ही थे। तो पहुँचते पहुँचते मतलब करीबन 6:30 हो चुका था। फिर आए फटाफट, फिर इसकी दवाई वहाँ पर मिसिंग हो चुकी थी, तो अभी 2 टाइम की मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो फिर फटाफट गई मैं, इसकी मेडिसिन वगैरह लेकर आ गई। अभी तो करीबन 10 10:30 हो चुका है दोस्तों। अभी सब खाना पीना खा के सो चुके। तो अब मैं भी जाती हूँ सोने के लिए, आप लोग भी जा चुके होंगे। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे कल, पर जाने से पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर आप ही की वजह से बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अपने सिमू को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। तो जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।